प्रिय बंधुओं, श्रावणी या उपाकर्म पर हम प्रकाश डालते हैं। श्रावण मास चल रहा है और इस शुभ अवसर पर जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन जलाशयों में जाकर श्रावणी का कर्म उपाकर्म किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, इसका क्यों आवश्यक है उपाकर्म या श्रावणी? क्या है कि ये प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की हमारी परंपरा, देव मनुष्यों के लिए सबको ये शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि हम साल में कभी अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाएं, भक्ष अवच्छ हम ग्रहण कर लें, तो उसके प्रायश्चित के लिए हमें देवताओं का तर्पण, ऋषियों का तर्पण और पितरों का तर्पण किया जाता है। और इसमें जो है सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है और सर्व औषधि से स्नान किया जाता है, जो कि एंटीबायोटिक होती है। और इसमें हम पंचगव्य का धारण करते हैं, पंचगव्य को पीते हैं कि हमारे शरीर में जो भी जाने अनजाने में कुछ भक्ष अवच्छ हो गया है, उसको हमने खाने से, इस पंचगव्य को पीने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचगव्य क्या है? ये गाय के ही पांच जो बस चीज है गाय की, उससे ही बनता है। गौमूत्र, दूध, घी, गोबर, इनसे ये पंचगव्य गोमूत्र, गोबर, घी, दूध, दही, ये 5 चीजें गाय की हैं और इनसे पंचगव्य पिया जाता। पंचगव्य हम बनाकर और उसको पीते हैं। जलाशयों में जाकर तर्पण करते हैं, सप्त ऋषियों का पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और अपनी शुद्धि के लिए शास्त्रों में मनुष्यों के लिए यह बहुत आवश्यक है उपाकर्म, यानी श्रावणी कर्म। इसलिए सभी लोगों के लिए जो जनेऊ धारण करते हैं और वेदों की हम कृतज्ञता, उनके लिए धन्यवाद करते हैं कि हमें वेदों से जो इतना ज्ञान प्राप्त होता है, उनके प्रति हम ये उनकी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। अब हम और नूतन यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो पुराना यज्ञोपवीत है उसको त्यागते हैं। अब नूतन जो यज्ञोपवीत है उसको क्यों धारण किया जाता है? क्योंकि जो क्षीण हो जाता है और उसमें अशुद्धि यदि हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें 8-15 दिन में उसको श्रावणी के दिन अभिमंत्रित करके रख लेने चाहिए जनेऊ, और फिर उनको पहनना चाहिए। और उसमें 7 ग्रंथि होती हैं। 7 ग्रंथियों का महत्व, सप्त ऋषियों का महत्व बताया है। सप्त ग्रंथियों में उसमें एक जो मुख्य ग्रंथि होती है उसको ब्रह्म ग्रंथि कहा जाता है। ब्रह्म ग्रंथि क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इन तीनों का उस ब्रह्म ग्रंथि में ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और 3 धागे यज्ञोपवीत में जो होते हैं, 3 धागों का महत्व है कि हम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण जब हम तर्पण करते हैं तो हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, और जो 3 देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण हम पर रहते हैं, उनको हम जलांजलि, तिल जौ से हम जलांजलि देते हैं। तो जलांजलि चाहे देवता हो चाहे पितर हो, है ना, ये तभी, या ऋषि हो तभी ग्रहण करते हैं, तब हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और हम देवताओं को सभ्य रूप में, सभ्य होकर उनको जलांजलि देते हैं, और ऋषियों को भी सभ्य होकर ही हम उनको जलांजलि, तिल, दूध आदि से हम जलांजलि देते हैं। और जो मिलाकर
और कुशाओं को लेकर, और जो पितृ हैं पितरों के लिए अपसभ्य होकर जनेऊ के या यज्ञोपवीत से ही हम जलांजलि उनको देते हैं। तभी देवता, ऋषि, पितर सब यज्ञोपवीत के माध्यम से ये ग्रहण करते हैं। ऐसा यज्ञोपवीत धारण करने का। अच्छा, यज्ञोपवीत धारण करने से क्या होता है? हमें बुद्धि का प्रकाश होता है और भगवान के प्रति धार्मिक कार्य करने के लिए निश्चित है कि हम जनेऊ धारण करें, जनेऊ पहने, और हमारी मन बुद्धि भगवान में लगी रहती है और ये हमारी सब रक्षा करते हैं। ऐसे ब्राह्मण भूदेव लोग तो निश्चय ही इसको जनेऊ को धारण करना चाहिए। ऐसे उपाकर्म और यज्ञोपवीत धारण करने का शास्त्रों में विधान बताया है। निश्चित इस जो हमने आपको शास्त्रीय विधान बताया है और जो आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और इसको करने से, यज्ञोपवीत धारण करने से और श्रावण पर और उपाकर्म करने का लाभ करेंगे और इससे आपको निश्चय ही निरंतर शुद्धि की प्राप्ति होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।